बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है वो ये है कि सऊदी अरब या दुबई का जो लाइसेंस है क्या वो यूरोप में कन्वर्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, यानी अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, सब की मैं बात कर रहा हूँ। और अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा लोगों के इस वक्त जनाब माल्टा, लेथविया, लेथफोनिया, इन ममालिक में काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, ओमान और मुख्तलिफ जगहों से। उन भाइयों ने मुझसे दरख्वास्त की है कि सर हमारा एक आपसे सवाल है कि क्या सऊदी अरब UAE का लाइसेंस क्या जो है वो यूरोप में कन्वर्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। दूसरा उनका सवाल ये था कि सर जो हम लोग जो है अगर वहाँ से जो आ रहे हैं यूरोप में क्या वो कार का जो लाइसेंस है वो हम लोग पढ़ के कर देते हैं और जनाब उसके बाद जनाब जो है ट्रक या बस का लाइसेंस जो है हम लोग जो है वो पढ़ कर देंगे और कार का सिर्फ कन्वर्ट करवा देते हैं। तो आपकी सर इसके बारे में क्या जवाब है। सर सबसे पहले मैं आपको वाजे बता दूं कि सर यूरोप आप अगर यहाँ पे आए तो आपको जो है सऊदीया या दुबई का लाइसेंस पढ़कर पास करना चाहिए। अगर आप इसको पढ़कर पास नहीं करते, मैं फिर दोबारा रिपीट करूँ, इसका आपको नुकसान ये होता है, उस लाइसेंस के ऊपर आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आ सकते हैं, आप अपने बच्चों को जनाब शॉपिंग के लिए लेके जा सकते हैं, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें जनाब एज अ प्रोफेशनल ड्राइवर के तौर पे आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था। दूसरा आपने बोला कि जनाब हम लोग जो है इस तरह करते हैं कि कार का लाइसेंस जो है कन्वर्ट करवा देते हैं और उसके बाद जनाब ट्रक और बस का लाइसेंस अगर कन्वर्ट करवा ले तो फिर सर वहाँ पे भी बात वही है, आपने कोई भी लाइसेंस कन्वर्ट नहीं करवाना, आपने दोनों पढ़ के पास करने हैं। अगर आप उसको जनाब पढ़े बगैर पास करते हैं तो वो CPC 70 कोड लग जाता है, आपको लाइसेंस के ऊपर पीछे लगा होता है। उसका नुकसान ये होता है बहुत सारे ममालिक जो है आपको एंट्री नहीं देते, जैसे स्विट्जरलैंड है। अगर आपको वो लाइसेंस एकदम बॉर्डर में जिस वक्त चेक करते हैं कि जनाब आपका लाइसेंस तो कन्वर्ट है, वो आपको अपने मुल्क में इंटर ही नहीं होने देते। दूसरा जो मुल्क है वो नीदरलैंड है। नीदरलैंड में जिस वक्त इन होते हैं आप, तो वो लाइसेंस जो है अगर आपने नीदरलैंड से जिस वक्त इन होंगे आपको वो इन होने नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं जनाब आपका लाइसेंस आपने कन्वर्ट किया हुआ है। ये बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला हुआ है, इसलिए मैं जो है आप नहीं चाहता कि आपके साथ भी वही काम हो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम था क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। उसके बाद जिस वक्त आप एक दफ़ा लाइसेंस कन्वर्ट करवा लेते हैं, फिर आप पढ़कर भी इसको पास करना चाहें तो ये वाला ऑप्शन आपके पास खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अल्लाह बाकी ये जो है कि मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। मुझे कोई भी इससे मसला नहीं है कि आप इसको पढ़कर पास करें या कन्वर्ट करें, मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा। लेकिन ये मालूमात जो है बहुत बड़ा मसला है, बहुत सारे लोगों को इसका नुकसान हुआ है जो यहाँ पे आए हैं। तो इसलिए ये मैं अगर आप बेहतर है कि अगर आपने एज अ प्रोफेशनल ड्राइवर के तौर पर काम करना है तो इसको आप बाकायदा तौर पर पढ़ के पास करें, ताकि आप 60 साल अगर बेहतर है 6-7 महीने मुश्किल गुजारें, अगले 10-15-20 साल आपको परेशानी का सामना करना पड़े, तो बेहतर है आप इसको जनाब पढ़ के पास करें। इसमें जर्मनी में जनाब इस पे आप प्रोफेशनल वर्क परमिट नहीं अप्लाई कर सकते, स्विट्जरलैंड में आप इंटर नहीं हो सकते, नीदरलैंड आपको इसमें अलाउ ही नहीं करता कि जनाब कन्वर्ट लाइसेंस को वो जो है अपने मुल्क में इन ही नहीं होने देगा आपको। तो इसलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको कंपनी कन्वर्ट करवाती है, जैसे किसी कंपनी के वर्क परमिट में आए, आपने ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग देके CPC 95 आपको कन्वर्ट करवा के देते हैं, वो ठीक है, फिर आपको कन्वर्ट करवाना चाहिए। लेकिन मिसाल देता हूँ, एक बंदा पैकिंग की जॉब पे आया, वो अपनी तरफ से उसने बगैर पढ़ा खुद ही जाके ड्राइविंग में जनाब उसने कन्वर्ट करवा दिया, तो फिर आपको नुकसान ये होगा कि आपको CPC 70 मिल जाएगा, 70 कोड लग जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। बाकी आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो इनबॉक्स में आके सवाल कीजिएगा, आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। शुक्रिया, फॉलो बैक करके इनबॉक्स में आके सवाल पूछिए। शुक्रिया।